शाहरुख खान के शादी के बहुत पहले एक लड़की ने उन पर चीट कर दिया था, उनको धोखा देके छोड़ के चली गई थी। इसके कुछ सालों के बाद जब शाहरुख खान एक्टिंग लाइन पे हीरो बनने के लिए आए, तब उनके आसपास के बहुत सारे लोगों ने, उनके पड़ोसियों ने, उनके बहुत सारे रिश्तेदारों ने, बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने उनको कहा कि तू साला बौना है, तू काला है, तू सांवला है, तेरा नाक पकोड़े जैसा है, तू साला किस एंगल से हीरो बन पाएगा यार, क्यों आया है इस लाइन पर। फिर भी उन्होंने बहुत समय तक छोटे छोटे कुछ कर्म किए जिसका रिजल्ट उन्हें कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। वो जो सोच के आए थे वैसा बन पाना उनको दूर दूर तक कुछ नामो निशान भी नहीं दिखाई दे रहा था। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि कोई मनुष्य उनके छोड़ के जाएगी या ना जाएगी ये उनके वश में नहीं है। उनका अपने आप को बौना से लंबा कर पाना, काले से गोरा कर पाना, उनके पकड़े जैसे नाक को भला कर पाना उनके वश में नहीं है। कोई भी मनुष्य, चाहे उनके घर वाले ही क्यों ना हो, रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आसपास के लोग ही क्यों ना हो, पड़ोसी ही क्यों ना हो, कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ही क्यों ना हो, इन सब के मुंह से उनके इच्छा अनुसार वचन निकलवा पाना उनके वश में नहीं है। अतीत में जाके उनका अपने आप को अमनियों के घर में जन्म दिलवा पाना उनके वश में नहीं है। अब उनके जीवन में भी हमारे जीवन की तरह ही बहुत सारे बुरे इवेंट्स घटे थे ना, जो कि बदल पाना उनके वश में नहीं था, जैसा कि हमारे वश में भी नहीं होता है। लेकिन जो उनके वश में था उनका कर्म करना, अगर इस कर्म करने को ही छोड़ के उन सारे के सारे बुरे इवेंट्स को हम लोगों की जैसा ही ओवरथिंक करके अपने समय को व्यर्थ करते चले जाते, जो कि बदल पाना भी संभव नहीं था सोच सोच के, तो खास करके तो क्या कभी भी हमें हमारा किंग खान मिल सकता था क्या समझे? अब जाने से पहले एक बार पिन कमेंट को भी पढ़ के जानना।